नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आज आरएसएस से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली खबर उन लोगों को जरूर देख लेनी चाहिए जो संघ की शाखाओं में जाते हैं या जिनके आसपास के लोग संघ की शाखाओं में जाते हैं या उनके बच्चे या आपके खुद के बच्चे आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, तो उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज जो ये खबर मैं आपको बताऊंगी, ये शायद आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आरएसएस के इस दूसरे पहलू पर सोचने के लिए भी मजबूर कर देगी। दरअसल जो सबसे पहली एक खबर है वो केरला से आई है, जहां पर एक 26 साल के लड़के का आरएसएस के अंदर यौन शोषण हुआ है और कोई बड़ी उम्र में नहीं बल्कि 3 से 4 साल की उम्र से उसके साथ आरएसएस के अंदर यौन शोषण होता हुआ आ रहा है और इस यौन शोषण से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल ये केरला के अंदर एक आईटी प्रोफेशनल की है जो अपने कमरे में मृत मिला था और उसने एक अंतिम इंस्टा पोस्ट किया था जिसमें उसने आरएसएस के सदस्यों पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आंदू अजी एक लॉज के कमरे में मृत पाए गए। यह आत्महत्या का एक संदिग्ध मामला है। मरने से पहले आंदू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के अंदर एक खुलासा किया कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा बचपन में बार बार किए गए यौन शोषण के कारण गंभीर मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। यानी सोचिए किस लेवल के वो डिप्रेशन में वो लड़का जा रहा था, जिसकी वजह से आज उसने 26 साल की उम्र में ये खौफनाक कदम उठाया। आंदू ने कहा कि उनकी आत्महत्या की वजह कोई लड़की, कोई प्रेम संबंध या कोई कर्ज नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक परेशानी है जिसके लिए उन्होंने आरएसएस के संगठन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने खुद को यौन शोषण का शिकार बताया और आरोप लगाया कि जब वो 3 से 4 साल के थे तब उनके एक पड़ोसी जो आरएसएस और बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य थे और जिस पर वो भाई जैसा भरोसा करते थे, उसने उनका लगातार यौन शोषण किया। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो आरएसएस के कैंप्स लगते थे उसके अंदर उनके साथ ये यौन शोषण हुआ, उनका शारीरिक शोषण हुआ। और साथ ही साथ में उस 26 साल के लड़के ने और भी लोगों को चेतावनी दी कि जो भी लोग आरएसएस के लोगों से दोस्ती करते हैं या उनके साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं, किसी भी तरह का कोई अगर अब वो संबंध रखते हैं तो उसके लिए भी उन्हें सोच लेना चाहिए। उन्होंने लोगों को आरएसएस के सदस्यों से दोस्ती ना करने की चेतावनी दी और कहा कि ये संगठन जहर से भरा हुआ है। आंदू ने यह भी कहा कि वो ऐसे और भी बच्चों को जानते हैं जिनके साथ आरएसएस के शिविरों के अंदर ऐसा हुआ है। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और उन्हें यौन शिक्षा देने का आग्रह किया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज, कई बार जब छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके की कोई गलत हरकत करता है तो उस जगह पर जो सबसे बड़ी कमी या खामी निकल कर आती है वो ये होती है कि बच्चों को उनके माता पिता या उनके स्कूलों के अंदर या उनके आसपास के लोग जो है सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते हैं कि आखिर में वो इस चीज को देख पाए कि कौन व्यक्ति उनके साथ उन्हें गलत तरीके से छू रहा है या कौन व्यक्ति किसी गलत मंशा के साथ उन्हें इधर उधर छू रहा है या किस व्यक्ति की नीयत क्या है। तो कहीं ना कहीं इस 26 साल के बच्चे ने ये साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से मेरे साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं ये और भी अभी आरएसएस के अंदर ये चीजें चल रही है। सोचिए कि उसने ये कहा कि और भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ आरएसएस के अंदर ऐसा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत वो क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। आनंदू अजी नाम के केरल के एक आईटी प्रोफेशनल थे, युवा थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम सुसाइड नोट में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये उन्होंने मानसिक यातनाएं झेलते हुए किया है क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में उनके साथ लगातार बचपन से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बलात्कार हुआ और ये एक बार नहीं, ये आरएसएस के कई लोगों ने कई बार किया है। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिख कर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। यह एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का
खंडन करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से अब आप सोचिए कि ये मामला निकलकर सामने आया, आरएसएस के अंदर उस बच्चे को 3 से 4 साल की उम्र में भेजने वाले कौन रहे होंगे? उसके खुद के माता पिता। सोचिए वो पिता जो अपने बच्चे को खुद उस आरएसएस की शाखा के अंदर लेकर गया होगा, उसका दाखिला कराया होगा और उसने सोचा होगा कि शायद ये संगठन मेरे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देगा और अच्छी तरीके से उसके अंदर बहुत सी सांस्कृतिक चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब उसके सामने आरएसएस का ये जहर सामने आया होगा, या कहें कि आरएसएस के भीतर जिस तरीके से उसके बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी गई है, उसे सुनकर उस पिता पर क्या गुजरी होगी। जहां देखिए आरएसएस से जुड़ा हुआ एक ये बड़ा बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, वहीं दूसरी खबर भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कर्नाटक के अंदर आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी स्कूलों, पार्कों, खेल के मैदानों, मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों जैसी सरकारी जगहों पर आरएसएस की शाखाओं और बैठकों पर रोक लगाई जाए। मंत्री खड़गे का आरोप है कि आरएसएस संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है और इसके कार्यकर्ता बच्चों और युवाओं में नफरत फैला रहे हैं, जिससे देश की एकता को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता बिना अनुमति के पब्लिक प्लेसेस पर लाठियां लेकर दिखते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री के पत्र के बाद मुख्य सचिव को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। अब इसके बाद कई आरएसएस के लोग और कई बीजेपी के लोग जो हैं वो इस कदम का विरोध कर रहे हैं। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार आप वो भी सुन लीजिए। मैं डीके शिव कुमार जी को अवगत कराना चाहता हूं कि उनका नाम डीके शिव कुमार है, जिन्होंने आज कुछ विधायकों को काला कैप यहाँ पे आओ ऐसे उल्लेख किया, ऐसे कहा गया है। ऐसे कहा है तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आज आपका नाम है डीके शिव कुमार, ये सिर्फ एक कैप है, इसलिए आपका नाम बरकरार है। ये कैप पिछले 100 साल पहले भारत की पुनरुत्थान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो डॉक्टर जी ने प्रारंभ किया है, आज वहाँ से आज तक की जो सफ़र है, वो सफ़र के माध्यम से उनका नाम बरकरार है। इतना याद रखिए, रखना चाहिए उनको, और उनको तमीज़ से बात करने की आवश्यकता है। वो उप मुख्यमंत्री रहा कर्नाटक प्रदेश के, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप होश में आके बात करें, इतना ही मेरा अनुरोध है। देखिए, अगर आरएसएस को अगर आप देखेंगे तो आरएसएस का एक चेहरा जो सबसे पहले मैंने आपको खबर के अंदर बताया कि क्या खौफनाक चीजें जो है वो आरएसएस के इन कैंपों के अंदर चल रही हैं। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो बच्चे अभी भी इस चीजों का शिकार उस आरएसएस के कैंप के अंदर हो रहे हैं, क्या उन्हें ढूंढकर निकाला जाएगा और क्या उनके साथ हो रही इस चीज को रोका जाएगा। देखिए, आरएसएस पर एक तरफ जहां लंबे समय से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं कई बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस पर इतिहास में प्रतिबंध लगाया गया है। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। 1975 के आपातकाल के दौरान भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। आलोचकों का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घृणा और भेदभाव को बढ़ावा देती है। आरएसएस का संविधान के प्रति रुख भी काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है, काफी ज्यादा विवादों में रहा है। और सबसे बड़ी चीज, 1949 के अंदर आरएसएस ने संविधान को अस्वीकार किया था और मनुस्मृति का शासन लाने की बात कही थी और कहा था कि ये बहुत सही चीज है। और सबसे बड़ी चीज ये देखना है कि एक तरफ जहां पहले से ही आरएसएस के मनुस्मृति वाली सोच को लेकर उसे निशाना बनाया जाता रहा है और समय समय पर वो सोच भी उसके निकलकर सामने आती रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आरएसएस के भीतर का एक काला सच इस बच्चे की मौत के बाद सामने आया है, वो अपने आप में आरएसएस पर अब कई बड़े और गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि अब क्या इस पूरी की पूरी घटना की एक सही और अच्छे तरीके से जांच की जाएगी और इस बच्चे को क्या इंसाफ जो है वो दिलाया जाएगा। ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि कई ऐसे लोग जो खुद आरएसएस से जुड़े हुए हों या फिर अपने बच्चों को वो आरएसएस के अंदर भेजते हों, कहीं ना कहीं वो भी इस खबर से सावधान हो जाएं। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।